स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेकबोर्ड के दोस्तों क्लास 9th के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 9th का साइंस सब्जेक्ट यानी कि दोस्तों हम लोग जो विज्ञान का वीकली टेस्ट क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और जितना भी दोस्तों उनको जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के हम लोग जो है क्लास 9th का साइंस का वीकली टेस्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और साइंस में भी दोस्तों आपका जो है 10 MCQ प्रश्न के साथ 6 सब्जेक्टिव प्रश्न है वीकली टेस्ट में, ठीक है। तो चलिए क्लास 9 साइंस का हम लोग जो वीकली टेस्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जैसा कि दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सबसे पहले में सेक्शन है। तो यानी कहने का मतलब है सेक्शन ए में सारा का सारा प्रश्न दोस्तों आपका MCQ प्रश्न रहता है, ठीक है। और आपको पता है कि सेक्शन ए में टोटल 10 MCQ प्रश्न रहता है जो कि 20 नंबर का रहता है। और उसके बाद दोस्तों 6 आपका सब्जेक्टिव प्रश्न रहता है जो कि आपका 20 नंबर का रहता है, जिसमें दोस्तों 2 आपका होता है वेरी शॉर्ट, 2 आपका होता है शॉर्ट और 2 आपका होता है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 10 MCQ को सॉल्व करेंगे, उसके बाद 6 सब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों सेक्शन ए में हम लोग जो पहले 20 नंबर का जो प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न आप सभी से कहता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का दोस्तों खोज कौन किया था। और जैसे कि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन का जो प्रतीक है यानी कि जो इसका चिन्ह है कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है, यानी कि ई होता है। और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है दोस्तों ये माइनस का आवेश होता है। इतना तो हम लोग जान लिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन का खोज किया था कौन। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो खोज है ये किए थे जे थॉमसन, ठीक है। जे थॉमसन इसका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो 1 का ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते इसी प्रकार से नेक्स्ट है आपका 2 नंबर प्रश्न की ओर। तो 2 नंबर दोस्तों आपसे प्रश्न बोलता है, क्या बोलता है कि परमाणु में कितने प्रकार के आवेशित कण होते हैं। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि परमाणु में टोटल 3 आवेशित कण होते हैं। कौन कौन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और दूसरा में देखिए दोस्तों आपका जो है ऑप्शन में गलत लिखा, ठीक है। प्रोटॉन ऐसा नहीं लिखा जाता है, प्रोटॉन इस प्रकार का होता है, ठीक है। क्या होता है, इस प्रकार का प्रोटॉन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। तो परमाणु में टोटल 3 आवेशित कण होते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा और प्रयुक्त सभी इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों 3 नंबर प्रश्न की। तो 3 नंबर दोस्तों कहता है कि प्रोटॉन की खोज किसने की, ठीक है। अभी हम लोग देखें कि इलेक्ट्रॉन का जो खोज था वो कौन किए थे, तो जे थॉमसन किए थे। लेकिन अब प्रोटॉन का खोज कौन किए हैं, तो प्रोटॉन का जो खोज है दोस्तों ये ए गोल्डस्टीन किए हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, कि प्रोटॉन का खोज ए गोल्डस्टीन ने किए थे। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों 4 नंबर प्रश्न की ओर। तो 4 नंबर का प्रश्न दोस्तों आपसे कहता है कि इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है। जैसे कि मैं आपको शुरू का प्रश्न में बताया कि इलेक्ट्रॉन पर दोस्तों माइनस आवेश होता है, यानी कि माइनस को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, ऋण आयन कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऋण, यानी कि माइनस का चार्ज होता है, माइनस आवेश होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों 5 नंबर बोला गया है प्रश्न में, क्या बोला गया है कि परमाणु की संरचना से संबंधित पहला मॉडल किसने दिया था। जो परमाणु था दोस्तों एटम से संबंधित सबसे पहला मॉडल कौन दिया था, तो सबसे पहला जो मॉडल है दोस्तों वो दिए थे, कौन दिए थे, तो आप सभी के कौन, जे थॉमसन, जो इलेक्ट्रॉन के खोज किए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कहाँ, 6 नंबर की ओर। तो 6 नंबर दोस्तों कहता है प्रश्न कि रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी पर कैसे कणों को टकराया था। तो रदरफोर्ड ने दोस्तों सोने की पन्नी पर यानी कि सोने की परत जो था इस पे दोस्तों
अल्फा कण को टकराया था, ठीक है, अल्फा कण को, जिसमें दोस्तों टोटल 20,000 अल्फा कण जो है ये सोने की परत पे मारा गया। लेकिन 20,000 में से दोस्तों आपका 19,999 इधर गया, उधर गया, इधर गया, उधर गया। लेकिन जो आपका एक जो कण था दोस्तों ये सीधा कहाँ गया, तो ये गया कहाँ, न्यूक्लियस यानी कि नाभिक में। और जैसे ही ये जो अल्फा कण मारे वो जैसे गया आदम वैसे ही क्या आया, वापस आ गया, यानी कि 90 डिग्री में घूर गया, ठीक है, जिसका हम लोग जो नाम दे दिए यहाँ पर क्या है कि धन आयन है, यानी कि आपका जो है क्या था, नाभिक था, ठीक है, केंद्रक था, जिसके कारण जो है एक अल्फा कण एकदम 90 डिग्री पे सीधा वापस आया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अल्फा कण। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 7 नंबर बोलता है कि अल्फा कण प्रोटॉन की तुलना में कैसा होता है। तो अल्फा कण दोस्तों प्रोटॉन की जो तुलना में दोस्तों हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, भारी होता है, ठीक है, प्रोटॉन की तुलना में क्या होता है, भारी होता है। कौन, अल्फा कण। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। 8 नंबर बोलता है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या कमी थी। तो जो रदरफोर्ड दोस्तों परमाणु मॉडल दिए थे, सबसे पहला तो जे थॉमसन ने दिए था, उसके बाद रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था इसमें कमी क्या था आखिरकार। तो रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल में जो कमी था दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन जो है अस्थिर होता है, ठीक है, क्या होता है, अस्थिर होता है, ये कहा था उन्हें, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका 9 नंबर है, कहता है कि न्यूट्रॉन द्रव्यमान में किसके बराबर होते हैं। तो न्यूट्रॉन जो है द्रव्यमान में दोस्तों किसके बराबर होते हैं, तो प्रोटॉन के बराबर होते हैं, ठीक है, जितना न्यूट्रॉन उतना ही प्रोटॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन अलग होता है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रोटॉन के बराबर होते हैं न्यूट्रॉन, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट है आपका 10 नंबर जो कि ऑब्जेक्टिव का लास्ट प्रश्न है। और अभी तक दोस्तों जो चैनल पर पहली बार आए थे सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। कहता है नाभिक किसे कहा जाता है, यानी कि न्यूक्लियस किसे कहा जाता है। तो दोस्तों न्यूक्लियस को हम लोग कहते हैं परमाणु का धनावेशित केंद्र, यानी कि जो न्यूक्लियस जहां होता है वहां पर प्लस का साइन होता है, ठीक है, धनावेशित केंद्र होता है। चलिए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रकार से राइट आंसर। अब दोस्तों हम लोग जो सब्जेक्टिव प्रश्न में एंटर कर चुके हैं। सब्जेक्टिव प्रश्न में एंटर करने से पहले यहाँ पर सेक्शन बी लिखा हुआ है। सेक्शन बी में 11 और 12 दो प्रश्न मिलेगा, जिसमें दोस्तों टोटल आपका 4 नंबर दिलाएगा, ठीक है। तो 11 नंबर कहता है कि केनाल किरणें क्या है, केनाल किरणें क्या होती है। तो उत्तर में लिखिएगा कि केनाल किरणें धनावेशित, ठीक है, धनावेशित विकिरण है जो वोल्टेज देने पर एनोड से कैथोड की ओर जाती है, और इन किरणों में प्रोटॉन नामक धनावेशित कणों का समावेश क्या होता है। केनाल किरणें दोस्तों धनावेशित विकिरण यानी कि प्लस वाला है, जिसमें ये जो वोल्टेज ज्यादा वोल्टेज दीजिएगा तो एनोड से दोस्तों कैथोड में चला जाता है, और इन किरणों में प्रोटॉन नामक धनावेशित कणों का समावेश हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से उत्तर को लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। तो 12 नंबर बोलता है परमाणु के 3 अपपरमाणु कणों के नाम लिखे, ठीक है। तो परमाणु के 3 हम लोग कण के नाम जानते हैं। धनावेश आपका जो आवेशित कण क्या क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए परमाणु के 3 अपरमाणु कणों के नाम निम्नलिखित है। फिर से प्रोटॉन का स्पेलिंग हम गलत दे दिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर दोस्तों प्रोटॉन इस प्रकार से होता है, ठीक है, आप मेंटेन कर लीजिएगा प्रोटॉन कैसा होता है सर जी, इस प्रकार से जैसा आप लिख रहे हैं उसी प्रकार से प्रोटॉन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों परमाणु में जो आपका प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया और न्यूट्रॉन हो गया, तो 3 को आप सभी का आवेशित कण होता है। चलिए आगे बढ़ते इसी प्रकार से सेक्शन सी नंबर की ओर। तो सेक्शन सी में दोस्तों यहाँ पर आप सभी का जो प्रश्न मिलेगा 13 और 14 ये 2 प्रश्न है, 3-3 नंबर का रहता है, ठीक है, जो कि टोटल 6 नंबर का रहता है सेक्शन सी। तो 13 नंबर दोस्तों प्रश्न पूछा गया है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं, यानी कि जो रदरफोर्ड जो परमाणु मॉडल दिए थे उनमें क्या क्या सीमा है उसके बारे में आपको पूछा है, ठीक है। यहाँ पर उत्तर में लिखिएगा रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की निम्नलिखित सीमा है। पहला नंबर में यह मॉडल परमाणु स्थिरता की व्याख्या करने में असफल हो गया, यानी कि परमाणु का पूरा बात नहीं बता सके, ठीक है। दूसरा, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के वितरण की व्याख्या यह मॉडल नहीं कर सका। जिस प्रकार से नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वितरण होता है इसका भी व्याख्या नहीं कर सके कौन, रदरफोर्ड ने, ठीक है। और जो लास्ट में आया था बोर एंड वर, ठीक है, नील और बोर आपका वही जो क्या किए
तो परमाणु का मॉडल अच्छा से बताएं कि इसमें इतना कक्ष होता है KLm, उसी प्रकार से इसका जो होता है 2 आपका क्या होता है S² जो कि कक्षा का नाम था। इस प्रकार से इस पे न्यूमेरिकल भी बनता है, ठीक है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए 14 नंबर में दोस्तों प्रश्न पूछा गया है कि अगर किसी परमाणु का K और L कोष भरा होता है तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। अगर मान के चलिए हम लोग जानते हैं कि नील्स और बोर ने जो परमाणु मॉडल दिए थे उनमें उन जो कक्षा बताए थे वो था K से, ठीक है, K से शुरुआत है KLmn, इस 4 को कक्षा का नाम दिए थे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो पहला कक्ष यानी कि जो K कक्ष है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है, L कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, M कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, N कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। इस प्रकार से नील और बोर्स ने जो परमाणु का मॉडल दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर K कोष आपका K कोष और L कोष दोनों भर जाए तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन कितना होगा, आपसे पूछा कितना होगा। यहाँ पर पहला में 2 होता है और दूसरा में 8 होता है, तो 8 और 2 10 कितना हो जाएगा, 8 और 2 जोड़िएगा तो ये 10 होगा। बस उसी प्रकार से उत्तर में लिखना सजा करके, और क्या। तो किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन का अधिकतम संख्या सबसे पहला कक्ष या K कोष में 2 तथा L कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो सकती है। इस प्रकार उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, 10 होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों सेक्शन डी में, और अगर जहां भी दिक्कत होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो सेक्शन डी में दोस्तों 2 प्रश्न पूछेगा 15-16, जिसमें से आपको टोटल 10 नंबर दिलाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों 15 नंबर बोलता है कार्बन और सोडियम के परमाणुओं के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वितरण लिखिए। कार्बन जिसका परमाणु द्रव्यमान होता है 6 और सोडियम जिसका परमाणु द्रव्यमान होता है 11, ठीक है। तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक वितरण करना है, यानी कि K में कितना होगा, L में कितना होगा, M में कितना होगा, N में कितना होगा, ठीक है। चलिए उत्तर में लिखना है कार्बन के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या 6 होती है। जिस प्रकार से कार्बन के परमाणु में इलेक्ट्रॉन वितरण है जो कि पहला कक्षा में K कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा, तो 2 पहला में भरेगा तो अंतिम में क्या इतना बचेगा, 4 बचेगा। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन दूसरे कक्ष या L कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि कार्बन का 6 ही इलेक्ट्रॉन आपका क्या होता है, तो परमाणु द्रव्यमान होता है। इस प्रकार से हम लोग सोडियम का देखें तो सोडियम के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या 11 होती है। तो सोडियम के परमाणु में इलेक्ट्रॉन वितरण होगा, कैसे होगा, पहला कक्ष में आपका जो है क्या इतना होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 पहला में भर दे तो 9 बचा, ठीक है। और दूसरा कक्ष में L कोष में आपका 8 होगा, तो 8 इसमें भर दिए तो 9 में से 8 गया, 1 बचा। तो यानी कि तीसरा कक्ष तक जाएगा जो कि M कोष में होगा और यहाँ पर 1 होगा, ठीक है। चलिए इस प्रकार से हम लोग देख लिया। और दोस्तों एक प्रश्न हम आप सभी से देते हैं, क्या देते हैं कि आप बताइएगा कि मैग्नीशियम का हम लोग जो है अगर हम लोग क्या करें, इलेक्ट्रॉनिक वितरण करें तो यहाँ पर KLm कितना कितना भरेगा आपको बताना है, ठीक है। नीचे कमेंट कीजिएगा, बताइए तो कि आपको कितना समझ में आया या नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 16 नंबर आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, जो कि यहाँ पर कहता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए, ठीक है। और जो दोस्तों चैनल पर पहली बार आए से सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए तो इलेक्ट्रॉन बोला है, प्रोटॉन बोला है, न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए, यानी कि क्या क्या गुण होता है इसके अंदर। चलिए तो यहाँ पर कण है, यहाँ पर आवेश की प्रकृतिक है, यहाँ पर द्रव्यमान है और यहाँ पर स्थिति है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को हम लोग देखें तो इलेक्ट्रॉन दोस्तों ऋण आवेशित कण होता है, यानी कि माइनस इस पे चार्ज लगता है, ठीक है। और इसका जो द्रव्यमान होता है यहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया है, मैं आपको टोटल बता देता हूँ, 9 × 10⁻³ 31 kg होता है। किसका होता है द्रव्यमान, तो ये इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, याद कर लीजिएगा। और इसका स्थिति में दोस्तों तो नाभिक के बाहर कक्ष में स्थित होता है, जो नाभि यानी कि न्यूक्लियस होता है उसके कक्ष के बाहर ये कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन देख लिया। हम लोग प्रोटॉन देखते हैं, तब प्रोटॉन का जो आवेश होता है ये धनावेशित कण होता है, यानी कि प्लस वाला होता है, ठीक है। और इसका जो द्रव्यमान होगा दोस्तों वो होगा 1.672 × 10⁻⁻27 kg होता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोटॉन का द्रव्यमान इतना होता है, ठीक है। और इसका स्थिति का हम लोग देखें तो नाभिक के अंदर स्थित होता है, यानी कि न्यूक्लियस में स्थित होता है प्रोटॉन, ठीक है। चलिए इस प्रकार से न्यूट्रॉन भी हम लोग देख लेते हैं। तो न्यूट्रॉन का जो अगर हम लोग देखें इसका क्या आवेश, तो न्यूट्रॉन उदासीन होता है, ना प्लस का होता है ना माइनस का होता है, इस पर किसी प्रकार का आवेश नहीं होता, ठीक है।
और द्रव्यमान की बात करें तो प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, यानी कि 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg भी न्यूट्रॉन आपका इसका द्रव्यमान होता है। इस स्थिति में दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि ये भी नाभिक के अंदर स्थित होता है, जिसमें दोस्तों आपका न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन जो है ये कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है, नाभिक में होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के लिए साइंस का वीकली टेस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सोल्व किए हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को दोस्तों लाइक, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे दोस्तों इस तरह और भी हम लोग नए वीडियो में।